मरेंगे रोड के ऊपर, बढ़िया ही मरेंगे। जब से ये बीजेपी आई है ना, हमारे को सब चीज में बर्बाद कर दिया है ये बीजेपी ने। वोट लेने आती जब तो हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है, अब ले लेगी वोट हमारे से। ये अवैध है तो इन्होंने डॉक्यूमेंट कैसे अप्रूव करा दिया? हमारी बद्दुआ लगेगी उसको, है हमारे जगह आके देखो ना, वो हमारे से गरीबों से तो बनी है। वो के अंदर बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको भी निकलने का मौका नहीं दिया। और हम ऐसे जाएंगे भी नहीं, या तो मर के जाएंगे या नहीं तो हमारा हक लेके जाएंगे। एक बार नोटिस दे देते तो हम अपना सामान बचा लेते। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी द्वारका सेक्टर 3 में है। या आप जो मेरे पीछे मंजर देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर एमसीडी का बुलडोज़र गरज चुका है। अब यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इतने सालों से, तकरीबन 20 से 25 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब अचानक से यहाँ पर इन लोगों के आशियाने इनसे छीन लिए गए और इन्हें बिना बताए ये सब कुछ किया गया। अचानक से बुलडोज़र आया और इनसे कहा गया कि सिर्फ नाले की सफाई करेंगे, आगे आगे का हिस्सा तोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद इनके घरों को तोड़ दिया गया। इनका जो सामान था उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इन लोगों से बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इनकी आवाज़ भी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम इनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। आप इस खबर को ध्यान से देखिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये कल लगभग 2-2:30 बजे के आसपास तोड़ी गई। तो पहले आप लोगों को बताया गया था यहाँ से हटने के लिए? यहाँ पर द्वारका गार्डन के पास में कोई फंक्शन हुआ था, वहाँ पर कह रहे थे कि रेखा गुप्ता आने वाली है। इस चक्कर में डीडीए के कई अधिकारी यहाँ पर आए थे, तो ऐसे ही पता नहीं से मजाक समझो या हकीकत समझो, कह के तुम्हारा नंबर आ गया है। तो हमने बोला आगे आगे से, तो कह रहे नहीं जड़ से, ऐसे हंसते हुए चले गए थे। उन्होंने डिक्लेयर नहीं बताया था, तो हम तो इसी बहम में थे कि चलो भाई आएंगे, नहीं आएंगे तो आगे आगे से हटाएंगे। तो कल के टाइम में आए लगभग दोपहर में, तो कहने लगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे से हम हटाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं आएगी। तो मेरी झुग्गी थोड़ी बीच में थी, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, धड़ाधड़ सारा ही तोड़ते हुए चले आए। तो सारा सामान इस लड़ गया, कम से कम किस्तों पे फ्रिज लाया हुआ, कूलर सारा किस्तों पे चल रहा था, कोई 10,000 कोई 15,000 का, सारा तोड़ ताड़ के चले गए। एमसीडी का बुलडोजर था? एमसीडी का 3 पुलिस वाले थे और 3 अधिकारी थी एमसीडी के। कोई अफसर नहीं था, कोई कमिश्नर HSO कोई भी नहीं था। कितने समय से रह रहे हो यहाँ पे? तो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से रह रहे हैं, लगभग 2000 से पहले 1999 से रह रहे हैं लगभग। 99 से रह रहे हैं? हाँ जी, मतलब 25-26 साल। हाँ जी। और हम महाराणा प्रताप के लोहार हैं। जो भी प्रधानमंत्री आया और जो भी सरकार आई, कभी किसी ने हमें कुछ नहीं किया। क्योंकि हमारी डिमांड थी, इंदिरा गांधी के ज़माने भी हमें प्लॉट दे रहे थे, हम रहना नहीं चाहते थे, हम अपने पालन का वो कर रहे थे। तो सरकारों ने ये बोला कि इनको तोड़ना नहीं है, अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी रह सकते हैं। अभी तक यही होता हुआ आया था। ये पहली सरकार है बीजेपी की। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे थे, जो उन्होंने हमें इतनी परेशानी में डाल दिया है। और तो अभी घर तोड़ दिया, कोई रहने का ठिकाना नहीं, आप सब यहीं बैठे हो? यहाँ से ले जाओ, नहीं तो लाठियाँ मार मार के सामान तुम्हें भी मारेंगे और सामान भी भर के ले जाएंगे सारा। मैंने कोई मोहलत नहीं दी थी कि हटा लो सामान? नहीं, हमें कोई मोहलत नहीं दी। आप भी यहीं पे रहते हो? जी, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। जैसे मेरे को पता लगा कि ये तोड़फोड़ होगी तो मैं आ गया था यहाँ। पर सरकार को तोड़ने से पहले कोई इनके लिए योजना बनानी थी, जो जिसके तरह ये सेटल भी तो हो सकते थे। ये बीच का रास्ता भी सरकार ढूंढ सकती, परंतु सरकार ने ऐसा नहीं किया। डायरेक्ट आके इनको बेचारे को तोड़ दिया गया। मुगलों के ज़माने में भी हमने अधीनता स्वीकार नहीं करी, और हमने जब अंग्रेज़ों के बाद फिर ये भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद सरकारें आई है कि भाई गाड़िया लोहार को कहीं न कहीं ज़मीन दी जाएगी। फ़िलहाल जहाँ पर ये रह रहे हैं वहाँ पर ये रह सकते हैं, ये योजना थी सरकार की। परंतु अब जैसे कि ये बीजेपी सरकार आई है, तो पूरे भारत में इनने अभियान छेड़ दिया, भाई गाड़िया लोहारों को तोड़ना ही है। और हम तो भारत के वासी हैं। अब ये सरकार ये भी कहने लगे कि ये भाई ये बांग्लादेशी है, ये इंजामी कलंक भी हमारे सर पे इन्हें लगा दिया गया है। इनको सब पता है कि हम लोहा पीट के और काम करने वाले व्यक्ति हैं, इनको सब पता है। और हमारे यहाँ बैठ के जाते हैं। यहाँ भी हम ये चुनाव था विधानसभा का, जब यहाँ के जो विधायक है संदीप सहरावत, मेरे पैर छू के गए, आशीर्वाद लेके आए, मेरे को गले में माला डाल के गए। हमें क्या पता वही माला हमारा गले का फंदा बन जाएगी जीतने के बाद में। कितने परिवार रहते हैं अम्मा यहाँ? 200 वोट है, 200 वोट लेता है। हाँ, 200 वोट लेते हैं यहाँ से। बताया था कुछ आपको जब आए थे? तो बताया, हमारा बैट तोड़ दिया। 15-15 हज़ार के 3 बैट तोड़े। हाँ, ये वाली झुग्गी थी आपकी? हाँ, ये रही सामने मैंने।
दो एक कूलर तोड़ा, एक फ्रिज तोड़ा, बहुत माल मेरा नुकसान करा। मैं विधवा बीरबानी, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, हटाने का समय नहीं दिया? नहीं दिया। सामान निकालने का भी समय नहीं दिया इनको, डायरेक्ट आए और हमला करे। इन्होंने ये भी नहीं देखे अंदर बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको भी निकलने का मौका नहीं दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे इसी में जमा कर, इसी में दब गए हैं। बताओ हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कोई हमें कहेंगे कि आईडी दिखाओ, कहाँ से दिखाएंगे? कौन जिम्मेवार होगा इनका कि इनकी आईडी भी यहाँ दबा दी गई है? सरकार जिम्मेवार होगी? वोट लेने आती जब तो हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है। अब ले लेगी वोट हमारे से, जनता से ही जीतती है सरकार। जनता को नहीं रहने देगी तो कहाँ से जीतेगी? ये बात कही जा रही थी गरीबी मिटाएंगे, लग रहा है गरीबों को मिटाने की सोच रहे हैं ये। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन पाती तो हम रोडों पे उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, जान देंगे, अपनी जान देंगे। अब क्या करोगे? रहने के लिए तो कोई जगह बची नहीं है। रोड पे जाएंगे, रोड बंद करेंगे, वहाँ पर डेरे डालेंगे, मेन रोडों पे आएंगे हम। क्या करेंगे हम? या यहीं पड़े रहेंगे? कोई निकालो ना तो यहीं पर पड़े रहेंगे, अपनी जान देंगे। आप कब से रह रहे थे अम्मा यहाँ पे? 20-25 साल हो गए। 20-25 साल। हाँ, बच्चों को रहने का ठिकाना है, जब तो बच्चे पढ़ाएंगे। हम अपना पेट काट काट के बच्चों को एडमिशन करवाते हैं, फिर हटा देते हैं। कहाँ रहेंगे बच्चे? ठिकाना होएगा जब तो बच्चों को पढ़ाएंगे। किराए पे रहे, कहाँ से किराया दे गरीब आदमी? रोड पे रह के रोटी रोजगार हमारा इन्होंने छीन लिया। पैसा भी नहीं दिया गया, ईंटों का पैसा भी नहीं दिया गया, वो भी कर्जा हमारे ऊपर है। देखो नए नए मकान तोड़े नहीं दे, हमने बनवाए थे? नहीं, आंधी तूफान के लिए बनाए थे। हमारी बहन बेटी थी वैसे उनके बनाए थे। कर्जे पे पैसे ले कुछ नहीं छोड़ा हमारा। तब कर्जे वाले तो हमें कहेंगे लाओ, हम कहाँ से देंगे पैसे, ये बताओ। मैडम, मैं बीजेपी का समर्थन रह चुका हूँ। ये जब अयोध्या में रथ यात्रा निकाली थी आडवाणी जी ने, मदन लाल खुराना जी ने और कालका दास जी ने, तो मैं नारायण विहार से लगभग लाल किला तक साथ में गया हूँ। जब मैं बचपन में छोटा था, मेरी शादी वादी भी नहीं हुई थी, मैं शुरू से ही नारायण विहार में रहते थे। पहले हम वहाँ के सांसद थे करण सिंह तंवर, उनके साथ में भी हमारा अच्छा परिचय था, मेरे को अच्छी तरह जानते थे, मैं बच्चा ही था। और हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते थे। जब भी इलेक्शन आया हमने बीजेपी को वोट दिया है। हमें लग रहा है वोट देना बेकार गया? बेकार, इससे अच्छा हमारा बार दोगे? अगली बार कहाँ से देंगे जब हमारा अभी आप नहीं वोट वोट मिलेगा उनको, आप कहीं नहीं रहने का व्यवस्था मिलेगा तो कैसे वोट मिलेगा उनको? हाँ, सब है विकास अच्छे से हो रहा है? सब दब गया। हो रहा है, देखो ना कितना अच्छा विकास हो रहा है। यहाँ से वहाँ तक विकास ही विकास है। ताजी हवा खा रहे हैं, ठंडी खा रहे हैं, धूप में खा रहे हैं, और इससे अच्छा क्या विकास होगा हमारे लिए? ऐसे ही बेचारे बच्चे धूप में हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, रोजी रोजगार बंद हो गया है। जो काम क्या करोगे? क्योंकि बनाने तो दोबारा देंगे नहीं, अब क्या करोगे? देखो जी, अभी तो फिलहाल यही है, कुछ सहायता करेगी तो ठीक है, नहीं तो बैठे हैं। और अगर कुछ करेंगे ज़्यादा तो हमारे जो गाड़िया लोहार समाज की पार्टी है, सब यूनियन इकट्ठा होगी, रोड के ऊपर मरेंगे, रोड के ऊपर बढ़िया ही मरेंगे। अच्छा, नहीं नहीं कहीं? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, रोड पर मरेंगे। अगर रहने नहीं देंगे, दोबारा आ जाते हटाने तो? हाँ, नहीं यहाँ रहेंगे। यहीं रहो। हाँ, नहीं जाएंगे। अगर हमारे पास प्रॉपर्टी होती तो हमें ये दल्लत की जिंदगी यहाँ पर रोड के ऊपर क्यों गुजारते? यहाँ पर हमें अच्छा लग रहा है, आप रह सकते हो यहाँ पर? नहीं रह सकते ना, कोई इंसान नहीं रह सकता। जिसकी मजबूरी है वही रह सकता है। हमारी मजबूरी है। किसी अमीर को बोलो कि एक रात यहाँ पर रह के दिखा दो, एक दिन यहाँ पर पूरा दिन रह के दिखा दो, अगर वो रह लेगा ना तो हम मान जाएंगे। अगर ये अवैध है तो इन्होंने डॉक्यूमेंट कैसे अप्रूव करा दिया? लाइट हमारे नहीं काटी, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, सब कुछ है यहाँ पर। लोन भी मिल रहा है, अच्छा, सब कुछ हो रहा है। और अब हम लोग इनके लिए हो गए गैर कानूनी, तो फिर कैसे अप्रूव हो? उस समय से नहीं देख रही थी ये चीज़ जो है। मतलब 20-25 सालों से रह रहे हो, बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ है? सब कुछ है। बैंक लोन भी दे देता है? बैंक लोन भी दे देता है, कुरियर करवाओ, पोस्ट आ जाती है, बैंक से नोटिस आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं। हमें तो नोटिस भी नहीं दिया इस बार। सब कुछ है। BSES का कनेक्शन भी है? BSES का कनेक्शन है, बिजली का बिल। अब ये देखिए ना, उन्होंने मीटर तक नहीं हटाए हैं, और ऐसे तोड़ दिए, करंट लग जाए, कुछ हो जाए। करंट लग गया, बच्चे बच गए यहाँ पे, कनेक्शन है, ये देखो बच्चे बच गए यहाँ पे। सब कुछ आपको दे रखा है, लेकिन बस अब आप लोग अवैध हो गए। बस अब अवैध हो गया। रजिस्ट्री वगैरह थी या ऐसे ही कब्जा करके ही रह रहे थे आप लोग? मैम, हम यहाँ पर उस समय से रह रहे हैं जब यहाँ जंगल बियाबान था। ये कॉलोनी भी नहीं बसी थी, हम जब से रह रहे हैं। अभी बोलते हैं कि कोई खाली प्लॉट देख के रहो, ये भी तो जिस समय खाली थी जगह, जब रह रहे हैं हम 30-35 साल हो गए जब से रह रहे हैं, फिर खाली प्लॉट देंगे, फिर ये लोग वहीं हमारे साथ वही करेंगे। अभी हमारा साथ और फिर कल हमारे बच्चों के साथ होगा, तो हम कहाँ जाएंगे? कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ पर जो तोड़ी गई हैं कल? झुग्गियाँ होगी, 20 से 22 झुग्गियाँ होगी। कितने लोग थे टोटल रहने वाले अंदाजे से? मैम, आप एक देख लो, एक फैमिली में अगर 4-5 मेंबर है तो आप देख लो कितने होंगे।
और हम तो सरकार से कोई डिमांड करते नहीं है। हमने शुरू से, हम रोड पे हैं तो रोड पे हमने सरकार को ये नहीं बोला हमें ये चाहिए, लेकिन अब सरकार को वो भी पसंद नहीं है। हमने सरकार से कभी घर नहीं मांगा, कभी छत नहीं मांगी, कुछ सुना होगा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाली बातें की जा रही थी, लेकिन आप लोगों की तो छीन ली गई। झुग्गी थी, अब देखो झुग्गी है नहीं, मकान ही दिख रहे हैं मैम। मकान का मिला? पहले इलेक्शन हुआ था ना, जब बीजेपी हार गई थी यहाँ से, तो वोट वापस ही उठा कर ले गए। मिल गया? कहाँ मिला है? कुछ नहीं मिला। और मुझे लगता है ये सरकार को देंगे भी नहीं और हम ऐसे जाएंगे भी नहीं, या तो मर के जाएंगे या नहीं तो हमारा हक लेके जाएंगे, क्यों हमने वोट दिया है। की लड़ाई है मैम, अब हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपना फ्यूचर जो निकाला निकाल दिया। हमें हमारे बच्चों का फ्यूचर देखना है, सीधी सी बात है। अब या तो सर क्या काम करते हो? तो करना मैम, धूप में बैठते हैं, भट्टी का काम है, किसी का लोहे का काम है, कोई दिहाड़ी करने वाला, कोई मजदूरी करने वाला, लोहा ही कूटते हैं हम तो। लोकेशन क्या पड़ती है जगह? ये द्वारका सेक्टर 3 सहयोग आ रही है। द्वारका सेक्टर 3? हाँ, ये भी झुग्गियाँ कहलाती है। वो जो सामने, हाँ, और ये भी झुग्गी है। मैं कह रहा यहाँ पर कोई वीआईपी नहीं घूमता, ये इतनी अंदर कैसे तोड़ दी? अगर मेन रोड पर तोड़ तो बात दूसरी होती है। ऐसे अंदर हमें कोई नाराजगी नहीं थी, हमें एक बार नोटिस दे देते तो हम अपना सामान बचा लेते। सामान भी तोड़ दिया? सारा सामान, बेड, कपड़े, बत्ते सब तोड़ दिए, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं निकाले, बर्तन भी तोड़ दिए। कितना नुकसान करा है उन लोगों बहुत ज्यादा नुकसान करा। आप देखो, कैमरा ले जाके सारा देख के आओ। ने? देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, सीधे तौर पर आप देखिए कई वर्षों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और शिकायत इन लोगों को यही है कि अगर तोड़ भी रहे थे तो कम से कम बता तो देते, ताकि जो सामान है वो ये लोग निकाल लेते। या कुछ कहते तो हम अपना सामान बचा लेते। ऐसा तो कोई हमारे पास पैसा नहीं है तो हम दोबारा खरीद ले या कहीं चले जाए। गरीब आदमी है, का इतना बड़ी मुश्किल, खून पसीने की कमाई कर रखी है हमने। लग रहा है सरकार का काम हो रहा है, कह रहे थे विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास हो रहा है? कुछ नहीं कर रहे, कुछ गरीबी मिट रही है? नहीं मिट रही, बर्बाद हो रहे हैं। और हम अब वोट दोगे दोबारा? नहीं देंगे, बीजेपी को तो कभी नहीं देंगे। लग रहा है केजरीवाल सरकार फिर भी अच्छी थी। सरकार अच्छी थी, केजरीवाल बढ़िया है, गरीबों के लिए बहुत बढ़िया है केजरीवाल। तो मसीहा है गरीबों का। केजरीवाल भगवान है हमारा गरीबा। पानी भी मिला, बिजली भी मिली और रहने की सुविधा भी मिली। जब से ये बीजेपी आई है ना, हमारे को सब चीज में बर्बाद कर दिया है ये बीजेपी ने। आपको भी केजरीवाल पसंद है? केजरीवाल मसीहा है हमारा, वो तो भगवान है हमारा। अब तो पर वही है, 5 साल की गाड़ी गई। हाँ, अब तो 5 साल इंतजार। मशीन तो मोदी के पास है। वोट देंगे केजरीवाल को, जाएंगे उसके पास। आज तक ऐसा तोड़ फोड़ कहीं भी नहीं हुई थी जो अब हो रही है मोदी राज मोदी के राज में। हमारा देखो कितना बेड तोड़ दिया, बर्तन वर्तन सारा नुकसान कर दिया। ये देखो बर्तन वहाँ दबे पड़े हैं, अभी खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बनाया। बाहर से ये हमारे रिश्तेदार आए हैं खाना लेके। शुगर की मरीज हूँ है। बड़ी मुश्किल से घर बनाया था अभी हमने, कैसे कैसे 2 ऑपरेशन हो रखे मेरे। बड़ी मुश्किल से घर बनाया मैंने। छोटे बच्चे कैसे लिटा रखे हैं धूप के अंदर। अब कैसे रहेंगे? रहने को मजबूर। अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे, क्योंकि यहाँ तो रहने नहीं मिलेगा। हमारे लिए कुछ करो ना, सरकार को भेजो। वोट लेने के लिए तो हमें कहते हैं लो पैर पकड़ो, माला पहनो, ये करो। अब कहाँ छुप गए? अब तो हम जाके मिलना चाहते हैं, तब भी नहीं हमें मिलते हैं। ये आप विधायक से मिले हो, निगम पार्षद से मिले हो कुछ सॉल्यूशन के नहीं लिए? मिल रहे हमारे को। नहीं, सुबह 8 बजे गए थे, हमें 12 बज गए, हमें अभी तक शक्ल नहीं दिखाई उसने। संभालने भी नहीं आया मैं कि कैसी हालत में है, कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं। यहाँ का तो कुछ मतलब भी नहीं था। नाले की कही थी हमने, नाला खाली कर दिया था। पीछे झुग्गियों का क्या मतलब था? नाले से तो बहुत पीछे है झुग्गी है। हमें कह रहे हैं नाला साफ कर दो, तुम्हारी झुग्गी नहीं टूटेगी। हमने नाला साफ कर दिया, हेरा फेरी से है ना, फिर नाला साफ कर दिया, फिर झुग्गियों पे बुलडोजर। नाला साफ ही करेंगे तो हमने सामान नहीं निकाला था, तो हमने सोचा नाला ही साफ होएगा, झुग्गी नहीं टूटेगी। हाँ, फिर है ना, हमने सामान नहीं निकाला, फिर झुग्गी तोड़ी, उसके साथ हमारा सारा सामान भी तोड़ दिया। और मारपीट और करी हमारे साथ। किसने? पुलिस वालों ने। किसे मारा? मेरे उनका आदमी को। क्यों, आप लोग कुछ कर रहे थे? कुछ नहीं, बस बचा रहे थे कि सामान निकालने दो, बुलडोजर अभी मत चलाओ, रुक जाओ रुक जाओ। क्या होता है वो? जेसीपी। उस पर पत्थर तो किसी ने मारा, पकड़ लिया इसके आदमी को, मारपीट कर दी पुलिस वाले ने। और 2 पुलिस वाले थे बस, कुछ भी नहीं था उनके साथ, सिर्फ 2 पुलिस वाले थे, एक जेसीपी थी। 3 थे पुलिस वाले। और फिर कहाँ से आए थे वो? अभी क्या मांगे आप लोगों की?
हमारी मांग है, हमारे को वापस बसेरा दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेना, ना कोई हम इनके पैसे के भूखे हैं, ना किसी चीज के भूखे हैं। हम अपना कमाएंगे और खाएंगे, बस हमारे को बसेरा दे दो वापस। गुजारा है, रोड पे खाते कमाते हैं लोहार, पीढ़ी बीत गई हमारी तो रोड पे रहने से। हाँ, गाड़ियाँ लोहार। आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। रेखा गुप्ता ये बोलते हैं कि गरीबों की झुग्गी जहाँ है उसको वहाँ मकान है, जितने उनको जगह ना मिले इतने उसको छेड़ो मत। और रेखा वर्मा कहती है कि नाला और पटड़ी साफ करने का ऑर्डर दिया है, मैंने झुग्गियों का ऑर्डर नहीं दिया है, ऐसे फ़ोन पे वो बता रही है, भाषण दे रही है। एक वीडियो हमने भी देखी, लेकिन आप खुद सोचिए बिना उनके आदेश के ये हो सकता है? तो फिर ये राजनीति गरीबी के साथ क्यों खेल रही है? वो क्या हासिल होएगा उसको? हमारी बद्दुआ लगेगी उसको, है? बद्दुआ से तो बड़े बड़े भस्म हो जाते हैं। जैसे हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं अभी, हैं? आज वो एसी में बैठी, हम धूप में यहाँ भूखे पैसे मर रहे हैं, यहाँ आके देखो हमारा हाल क्या हो रहा है। भाषण तो बहुत बड़े बड़े दे रही है वो, और कर कुछ नहीं रही है। भाषण में कुछ कह रही है, फिर ऑर्डर कुछ और दे रही है। ये बात कोई अच्छी है? हैं? हमारे जगह आके देखो ना, वो हमारे से गरीबों से तो बनी है, वो पब्लिक से तो बनी है। कैसे हो रहे हैं हम? 2 दिन हो गए, मैं कल पूरी दिन हमने खाना नहीं खाया, अभी नहीं खाया। पड़ोसी आ रहे हैं पता लेने, वो लेके आ रहे हैं बना बना के। बता पीने का भी कुछ भी नहीं है, बर्तन सारे टूट गए। ऐसा हाथ में हम तो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, ऐसे बंदे थे हम तो, हैं? अब हमारी तो सारा का मिट्टी का सामान वामान सारा तोड़ दिया, जो मटके वटके लगाती थी मैं सारा तोड़ दिया। रोजी रोटी भी चली गई? रोजी रोटी भी कमाते थे। अपना कमाई का जरिया, ना कुछ रहने का? बीमार वैसे रहती हूँ। इसी से आपका घर चलता था? इसी से। और अभी घर बनवाया था मैंने कैसे न कैसे कर्जे पे। अभी भी मेरे साथ चलो, बदरपुर वाले के पास अभी भी पैसे हैं ना, उसके हैं मेरे। अब मैं कहाँ से दूंगी? हैं? ठीक। देखिए, ये आप सुन रहे हैं यहाँ के लोगों को। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ये बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है। एमसीडी लगातार ऐसी जगहों पर कार्यवाही करती हुई नजर आ रही, जिसे अवैध करार दिया जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा करके किसी जगह पर घर बना लिया या फिर दुकानों को आगे बढ़ा लिया। अब ऐसी जगहों को चिन्हित करके, ऐसी जगहों को चुनकर एमसीडी हो या फिर डीडी हो, लगातार इनका बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है और लोग यहाँ पर बेघर हो रहे हैं। आप देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 25-26 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा 20-25 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर कोई भी इन्हें दिक्कत नहीं आई। सारे दस्तावेज इनके बना दिए गए, बैंक इनको लोन दे देता है, यहाँ पर इनके सारे काम हो जाते हैं, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, सारे डॉक्यूमेंट्स है, बिजली का बिल है, यहाँ पर बिजली के मीटर है, बीएसईएस की तरफ से इन्हें बिजली भी प्रोवाइड की जा रही है। अब इनका सवाल यही है कि आखिर अगर ये लोग यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा करके रह रहे थे तो फिर सरकार ने इन्हें ये सारी सुविधाएं क्यों दी? आखिर इन लोगों के साथ अब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि अचानक से इनके घर तोड़े जा रहे हैं बिना किसी नोटिस के? अब नोटिस का बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कमेंट में कि जब अवैध तरीके से लोग रह रहे तो इन्हें किस बात का नोटिस दिया जाए? भैया, अगर कोई कहीं पर रह रहा है, इतने समय से सरकारों ने रहने दिया, 20-20, 25-25 साल से कोई रह रहा है, तो कम से कम उनका इतना अधिकार तो बनता है कि उन्हें 10, 15, 20 दिन का टाइम दिया जाए कि ये नोटिस है कि यहाँ से आप चले जाइए, कहीं पर शिफ्ट हो जाइए, ताकि उनके सामान का ऐसा नुकसान ना हो। देखिए, उनका घर टूट गया, सामान टूट गया, डॉक्यूमेंट्स भी ये लोग कह रहे हैं इसके अंदर ही दब गए, तो कहीं ना कहीं नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। अब इनकी भरपाई कैसे होगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपके इलाके में भी कहीं पर इस तरीके से बुलडोज़र एक्शन हो रहा है तो हमें कांटेक्ट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, अदरवाइज़ आप कमेंट करके भी ये जानकारी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये पूरी खबर आपने देखी, इन लोगों का पक्ष आपने सुना, अब आप इन लोगों के लिए क्या कुछ कमेंट करना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।